जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर 2 के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए गए हैं। पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं पेपर में। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एथोनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। सभी नागरिकों को सेना में, नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, एथोनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एथोनियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। सभी नागरिकों को उपस्थित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। कई पदों पर नियुक्तियां जो है लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। या तीनों ही कथन सही होंगे। फोर्थ ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। पहला ऑप्शन है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। वही थर्ड ऑप्शन है, इन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ शासकों के लिए एक विशिष्ट नीति थी। युद्ध में हार स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति प्रदान की गई। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है कला रूप, दूसरी तरफ है नामावली। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। सी कह रहा है, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौबदार दर्शाती चित्रकला। डी है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। नामावली में है नयनाभिराम, रूप चित्रण, इतिहास चित्रकला, तैल चित्रकला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिलान करना है। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो इसका संबंध होगा तैल चित्रकला। यानी ए का संबंध जो है यह है फोर्थ से, ए का संबंध तीसरे से है गलत, ए का संबंध दूसरे से या भी गलत, ए का संबंध पहले से या भी ऑप्शन गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, इसका संबंध होगा नयनाभिराम से। यानी दूसरे का जो संबंध है या पहले से है। बी का संबंध है पहले से। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौबदार दर्शाती चित्रकला, यह संबंधित है रूप चित्रण से। सी का संबंध है दूसरे से। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, यह संबंधित होगा इतिहास चित्रकला से। डी का संबंध है तीसरे से।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सूरत, मद्रास, कलकत्ता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास तथा कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, महायान बौद्धों के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? एसएसटी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कथन से ही संबंधित, और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। तो यह बात गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो यह बात सही होगा। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। महायान में महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया गया। बोधिसत्व में आस्था रखी जाती थी। यह बुद्ध के प्रति विश्वास तथा भक्ति पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए नियुक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन है केवल बी 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच को सही स्पष्ट करता है। ना तो ए ना तो बी 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है केवल ए 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीट के एग्जाम में, जो कि लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कर रहे हैं, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में यहाँ पर ए और बी कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। यह सही है। महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। यह भी सही होगा। सही, दोनों ही कथन सही हैं और उनके बीच का अंतर भी सही स्पष्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी
दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है ईदगाह के रूप में, गुल फरोसा के रूप में, दरगाह के रूप में, खानकाह के रूप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के रूप में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थान होता है जिसे किसी विख्यात सूफी संत या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता था। दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें होती थी जिन्हें खानकाह कहा जाता था। इनके साथ अक्सर बैठकें होती थी जिन्हें खानकाह कहा जाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सुखबाई द्वारा, रामानुज द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रामानुज द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रामानुज द्वारा। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का सिद्धांत रामानुज ने दिया था। इनका जन्म हुआ था 1084 संवत के आसपास। इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 1084 संवत के आसपास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत। दीवानी अदालत की स्थापना कब किया गया था? 1772 में। इसके संबंध में दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? यह एक फौजदारी अदालत थी, तो यह बात गलत है। पहला कथन गलत होगा। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, यह सही है। पहला कथन सही है, सॉरी, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है। दीवानी अदालत की स्थापना 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, यह किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी दीवानी अदालत की स्थापना। इस अदालत में भारतीय न्यायाधीश ही थे किंतु उन पर काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों का नियंत्रण रहता था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसियन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन नगर कहा जाता है।
ब्रिटिश शासन काल में गैरसैंण नगरों का अभिप्राय ऐसे नगरों से था जहां सैनिक रहते थे। इन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है। गैरसैंण नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है, छावनी नगर भी कहा जाता है। और छावनी नगर में इस समय जो है अंबाला छावनी, अंबाला छावनी, जालंधर छावनी, जालंधर छावनी, महू छावनी, इसके अलावा उधमपुर छावनी, उधमपुर छावनी, ये नगरों को गैरसैंण नगर कहा जाता था। उस समय अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर छावनी को गैरसैंण नगर कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।